नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जो कागज का टुकड़ा हमारे पर्स में पड़ा है या फिर बैंक अकाउंट में जो नंबर्स दिखते हैं, उनकी इतनी कीमत क्यों है? आज हम पैसे की इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं कि ये आया कहाँ से, और इससे भी ज्यादा मजेदार बात कि ये बनता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां पैसा है ही नहीं, मतलब बार्टर सिस्टम की दुनिया। अब सोचिए, किसी के पास बहुत सारा चावल है और उसे चाहिए जूते की एक नई जोड़ी। तो अब उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास फालतू जूते हों और साथ ही उसे चावल की जरूरत भी हो। सुनने में ही कितना पेचीदा लगता है ना? देखिए, बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, जिसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मतलब दो लोगों की जरूरतें ठीक एक ही समय पर एक दूसरे से मैच करनी चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। और बस यहीं पर पैसा एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। एक ऐसा शानदार समाधान, एक ऐसा माध्यम जिसे हर कोई लेने को तैयार है। तो बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा सिरदर्द था सही पार्टनर को ढूंढना। इसमें टाइम और मेहनत दोनों बहुत लगते थे। इकोनॉमिस्ट लोग इसे हाई सर्च कॉस्ट कहते हैं, मतलब किसी को खोजने की ऊंची लागत। और इसी वजह से लेन देन बहुत ही धीमा और सच कहें तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता था। तो सवाल ये है कि पैसे में ऐसा क्या है जो उसे इतना पावरफुल बनाता है? चलिए इसे समझने के लिए पैसे की तीन जरूरी भूमिकाओं, या यूं कहें कि इसकी तीन सुपर पावर्स को देखते हैं। पैसे की पहली और सबसे बड़ी सुपर पावर है विनिमय का माध्यम होना। इसने बार्टर वाली सिरदर्दी को सीधे सीधे खत्म कर दिया। अब चावल वाले को जूते वाले को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। वो बस अपने चावल बेचे, पैसे ले और फिर उन पैसों से कहीं से भी जाकर जूते खरीद ले। कितना आसान हो गया। अब आती है दूसरी सुपर पावर, लेखा की इकाई। मतलब पैसा हमें हर चीज की कीमत नापने का एक कॉमन पैमाना देता है। जैसे मान लीजिए एक पेन 10 रुपए का है और एक पेंसिल 2 रुपए की, तो हम फौरन समझ जाते हैं कि भाई एक पेन की कीमत 5 पेंसिलों के बराबर है। इस तरह तुलना करना कितना आसान हो जाता है ना? व्यापार एकदम सिंपल। और तीसरी आखिरी सुपर पावर है मूल्य का संचय। सोचिए, अगर किसी की सारी दौलत चावल के बोरों में हो तो क्या होगा? वो उसे ज्यादा दिन तक जमा करके नहीं रख सकता, चावल तो खराब हो जाएगा। लेकिन पैसा पैसा खराब नहीं होता। इसे भविष्य के लिए आराम से बचाकर रखा जा सकता है। इसीलिए ये दौलत जमा करने का एक शानदार तरीका है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहां हम एक कहानी सुनेंगे, लाला नाम के एक सुनार की कहानी। और यकीन मानिए, ये कहानी मॉडर्न बैंकिंग कैसे पैदा हुई, इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। तो कहानी कुछ यूं है। एक गांव था जहां लोग अपना कीमती सोना चांदी सुरक्षित रखने के लिए लाला नाम के एक सुनार के पास रखवाते थे। बदले में लाला उन्हें एक कागज की रसीद दे देता था। अब हुआ ये कि धीरे धीरे लोगों ने सोना निकालने की जगह सीधे उन्हीं रसीदों से लेन देन करना शुरू कर दिया। ये ज्यादा आसान था। अब लाला ने एक बड़ी मजेदार चीज नोटिस की कि भाई सारे लोग एक साथ अपना सोना लेने तो आते ही नहीं है। और बस यहीं उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे वो बड़ा आइडिया आया। उसने सोचा, ये जो इतना सारा सोना यहां बस पड़ा रहता है, इसका कुछ हिस्सा क्यों ना जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर उधार दे दिया जाए। और दोस्तों, यही था कहानी का टर्निंग पॉइंट। जैसे ही लाला ने जमा सोना उधार देना शुरू किया, उसने असल में गांव की अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई बढ़ा दी। अब सोचिए, गांव में असली सोना जमा करने वालों के पास 100 ग्राम सोने की रसीदें भी चलन में थीं, और जिन लोगों ने उधार लिया था उनके पास असली सोना भी था। तो एक ही सोने पर दोहरा दावा हो गया। जैसा कि हमारा सोर्स बताता है, ये ऐसा था मानो लाला ने हवा में से पैसा बना दिया हो। कमाल है ना? तो चलिए अब लाला की इस कहानी को आज के फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़कर देखते हैं। आप देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और ये देखिए, यहां सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। जो लाला सुनार था, वो आज के कमर्शियल बैंक्स हैं। उसके पास जमा सोना, वो हमारी कैश और डिजिटल डिपॉजिट्स हैं। वो जो कागज की रसीदें थीं, वो आज की मनी सप्लाई है। और लाला का सोना उधार देना, अरे वो तो आज बैंकों का लोन यानी क्रेडिट जारी करना है। मतलब बिल्कुल वही मॉडल है जो आज भी पूरी दुनिया में काम कर रहा है। तो आज के कमर्शियल बैंक्स भी ठीक यही करते हैं। वे उन लोगों से डिपॉजिट लेते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, और उन्हें लोन देते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत है। और बैंक कमाते कैसे हैं? वो डिपॉजिट पर जो ब्याज देते हैं और लोन पर जो ब्याज लेते हैं, उसके बीच के फर्क से। इसे स्प्रेड कहते हैं, और यही उनका प्रॉफिट है। तो हमने पैसे का पास्ट और प्रेजेंट तो देख लिया। अब जरा भविष्य की तरफ नजर डालते हैं, क्योंकि डिजिटल युग में पैसा बहुत तेजी से बदल रहा है।
आज हम एक लेस कैश सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? मतलब एक ऐसा समाज जहां नकद का इस्तेमाल कम हो रहा है। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब नोटों का लेन देन नहीं, बल्कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन का लेन देन हो गया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, आधार पेमेंट, ई वॉलेट, ये सब चीजें इस बदलाव को और रफ्तार दे रही हैं। तो पैसे का रूप बदल रहा है, पर उसके जो बेसिक सिद्धांत हैं वो आज भी वही हैं। तो सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि पैसा कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये हमेशा से बदलता आया है, बार्टर सिस्टम से सुनार की रसीदों तक और अब डिजिटल दुनिया तक। और ये सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वो अगला बड़ा आइडिया क्या होगा जो पैसे को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इस पर सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।